कि आत्मज्ञान से भरी भरी एक कथा, और जिनका नाम है इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मित। ब्रह्म सम्मित ये गाथा है, ब्रह्म से सम्मित। ये कथा भगवान ने कही है, इसीलिए इसका नाम भागवत है। सच भागवत इसका नाम क्यों रखा गया? रखा गया नहीं है, अपने आप हो गया। क्यों? एक ही व्याख्या है, भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने गाई है, इसलिए इसका नाम भागवत है। गाने वाला कोई और ही नहीं। हम मानते हैं कि व्यास जी ने लिखी, सुत जी ने गाई, सुखदेव जी ने गाई, नारद जी ने गाई, ये सारे माध्यम है, गाने वाला केवल भगवान ही है। भगवता प्रोक्तम, भगवान ने गाया। दूसरे महापुरुष ने अर्थ दिया, भगवता अयम, भगवान को रहने का घर अगर है तो भी भागवत है। भगवान का वास कहीं अगर रहा है तो भी श्रीमद् भागवत के अंतर्गत है। तो भगवता अयम, ये भी भागवत है। यत्रैव भागवतम गीयते तत्रैव विद्यते वैष्णवानाम। भगवान का वास वहीं पर होता है। सच ऐसी है सुंदर भागवत। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादो पितृर्द्वैपाय नादम। हाँ, मैं अधिकारी था, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे भागवत की प्रसादी दी है। सदा દુનિયાના બીજા મા બાપ સંતાનોને સંપત્તિ આપે, પ્રોપર્ટી આપે, જમીન જાયદાદ અને એકાદો તૈયાર ધંધો બિઝનેસ આપે કે નોકરી આપે. આ પિતા છે ને એ ખરેખર સંતાનોનું પ્લેટફોર્મ છે. પ્લેટફોર્મ બનાવી દે, પછી ગાડીઓ દોડતી રહે. એમને ભણાવે, ગણાવે, ઓફિસર બનાવે, સારી નોકરી આપે, ધંધો આપી દે, અને તોય એમ થાય કે ના હજી કંઈક આપીને જઈએ. બસ આપણે આટલું માનીને સંતોષ કરી લઈએ છીએ. પણ યાદ રાખજો, આપજો, આ બધુંય આપજો, પણ આ તમે જેટલું આપો છો ને એ અધૂરું છે. अगर आप अपने संतान को अच्छी सी पढ़ाई देते हैं, उसको नौकरी धंधा व्यवसाय देते हैं, मकान दुकान जो भी देते हैं, देना ही चाहिए, दो, खूब दो, मगर वो अधूरा है. पूरा तभी होता है कि उसको आत्मज्ञान का बोध दे, उसको आत्मज्ञान से अवगत कराए, ग्रंथों से अवगत कराए. आजकल हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में बहुत कुछ पढ़ते हैं, मगर कभी भगवत गीता ही नहीं पढ़ते, कभी भागवत ही नहीं पढ़ते, उनसे दूर रहते हैं. परिणाम क्या हो जाता है कि लौकिकता बढ़ जाती है, केवल स्थूलता बढ़ जाती है. आत्मा नो प्रेम आत्मज्ञान वगर न थाय, ये तो एक हकीकत है. जब तक आत्मा से जुड़ी सद्भावना लगती नहीं है, तब तक आत्मज्ञान कहां से लग जाए. इसलिए कहते हैं महाराज कि मुझे आत्मज्ञान लग गया, इसलिए तो इस ग्रंथ से भाव प्रयोग. तो श्रीमद् भागवत जी का आश्रय करके भगवत चर्चा रूपी अर्चा हम यही कर रहे थे कि आत्मवित सम्मत पोषाम श्रोतव्यादिषु यः. आत्मज्ञान से हरा भरा कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत जी महाराज. परमहंसों की संहिता है. गाने वाला तो परम प्राज्ञ परमहंस है, मगर जो सुन रहा है, जो भी सुनने वाले हैं वो हंस है, मगर भागवत कथा का श्रवण करके परमहंस बन सकते हैं. परमहंस होने का यही एक पाथे, यही एक मार्ग, यही एक रास्ता. आज सुबह से हम जिसको याद कर रहे हैं, सूरदास जी का एक कितना प्यारा सुंदर सूत्र है. जब लग भागवत कथा रस जग में, तब लग कलियुग ना. कलयुग का व्याप्त कहां नहीं, हर जगह है, हर जगह. मगर पता नहीं आज की तारीख में अनुभूति की बात है. आप अनुभव 2 दिन से कर रहे हैं, आगे भी करोगे. कथा में हो, कलयुग नहीं है. सर क्या प्रभाव है इस ग्रंथ का, क्या प्रभाव है इस शास्त्र का कि यहां पर कलयुग आ ही नहीं सकता. यहां हम कितने सात्विक, कितने तात्विक, कितने भक्त हो जाते. जब लग भागवत कथा रस जग में, तब लग कलियुग ना. ये भागवत जी का सबसे बड़ा प्रभाव अनुभव के माध्यम से मिल सकता है. तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इदम भागवतम नाम, ये भागवत का ग्रंथ जो मैं गा रहा हूं, मेरे पिताजी की प्रसादी है. और याद रहे, भगवत कथा से बड़ी कोई प्रसादी नहीं. ये कथा प्रासादिक है, वारसाई से नहीं मिलती है, अधिकार से मिलती है, योग्यता से मिलती है. पुत्र को संपत्ति मिलती है तो वो उनका वारसा, वो उनका अधिकार है, हक है, लेता है. मगर सजनों, पिताजी से संस्कार मिलता है, समझो वो उनका अधिकार पर है.
माँ बाप तो संस्कारी ही संतान चाहते हैं, मगर सब संस्कारी होते भी नहीं है, बनते भी नहीं, आप जितना चाहे कितना भी प्रयास करना। अगर बनते हैं तो समझो वो माँ बाप ने तो फर्ज निभाई, मगर वो पूर्व का पुण्यशाली है कि उसने संस्कार को ग्रहित किया है। घणी बार कथा में बोल्यो के पुत्र बधाने होय पण सुपुत्र एने ज मळे जेने जमणा हाथे पुण्य कर्યું હોય। अगर हमने हमारे दक्षिण हस्त से कोई सदकर्म किया है तो उस अच्छे पुत्र की, संस्कारी संतति की अपेक्षा रखना, वरना ये समय तो बहुत बारीक है। माँ बाप के आचार विचार कुछ और होते हैं, संतानों के बिल्कुल विरुद्ध होते, बिल्कुल विरुद्ध, कुछ भी लेना देना नहीं होता। मगर अगर हो जाता है तो समझो कि आपका पुण्य का प्रभाव इसके बिना नहीं होता है।